ठीक है सर। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। वेलकम टू दिस ग्रैंड सेशन जहां पे हमारे साथ जुड़े हैं एक ऑल इंडिया रैंक 6। जी हाँ सर, ऑल इंडिया रैंक की ये ताकत होती है कि उनके नाम के पहले उनकी रैंक आ गई। अब सर इनका नाम है मिस्टर नीरज गुप्ता। सो नीरज, वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग सम टाइम टू कम हियर एंड चैटिंग विद अस। मैं आप लोगों को बताता हूँ नीरज को यहाँ बुलाने का कारण क्या था। मैं नीरज से फोन में बात कर रहा था और मेरे को लगा इसकी सारी बातें सुन करके कि यार इसको रैंक कैसे आ गई यार। मतलब इसकी हरकतें देख करके मेरे को तो नहीं लग रहा था कि इसको रैंक आनी चाहिए, पर जब मैं इसके बारे में समझता गया तो मेरे को रियलाइज हुआ दैट there are certain myths about rank holder that he probably that his story can burst, right? So I thought that why not have him in the session. छोटा सा सेशन रखेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रखेंगे, इंफॉर्मेटिव रखेंगे, तो एंड तक जरूर देखना। और जो भी सीखे कमेंट पे जरूर लिख के जाना ताकि बाकी बच्चे शॉर्टकट में उसको सीख जाए। सो नीरज, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो कैसे मच हो सर। आप? थैंक यू सर। सर बहुत ही बढ़िया, फीलिंग इज जस्ट सरियल। तो अभी तक मतलब अभी रिजल्ट को आई थिंक कितने 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, यू आर स्टिल एट द टॉप ऑफ द स्काई। स्टिल एक्चुअली सर, मतलब 3 दिन तो रिप्लाईज करने में चले गए थे, सो इट्स लाइक राइट नाउ आई एम गेटिंग द टाइम टू सोक इट ऑल इन। ओके। तो ये बताओ, ताई जी और चाची वगैरह ये लोग सब खुश हुए थे आई कैन नॉट से इट राइट हियर ना, वीडियो शेयर होगा। जब मैं पूछ लिया इतना बड़ा सवाल? मेरे भी तो ताई और चाची है ना, पर ठीक है, एक ही बात है। चलो। ऑल राइट नीरज, सो मेरे को एक चीज है, मेरे को कुछ चीजें आपसे पूछनी थी जो मेरे कॉन्वर्सेशन से हमने नोट करी थी। मेरे को ये बताओ कितने घंटे पढ़ते थे? मतलब मेरा ये परसेप्शन होता है कि एक रैंक होल्डर होने के लिए आपको कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटा, 10 घंटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर द लास्ट 4 मंथ्स। So for me, sir, I did not even try to go beyond 9 hours in a single day. There was just one single day in my entire CA final leaves, जहाँ डीटी के पेपर में मैंने 14 घंटे दिए थे। अदरवाइज आई नेवर ट्राई टू ब्रीच 9 आवर्स। रीजन कि कंसिस्टेंटली अगर आप 9 घंटे भी पढ़ते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक फटिग नहीं हो पाता है। अगर आप लोग ट्राई करोगे कि हाँ हम 14 आवर्स पढ़ते, तो द वेरी नेक्स्ट डे यू विल फील लेथार्जिक। सेम हैपेंड, मतलब मैंने डीटी के पेपर में पढ़ा था, तो आईडीटी की जो फर्स्ट और सेकंड डे थे, मैंने लिटरली पढ़ाई नहीं करी थी। सो दैट इज द केस। ये डीटी के एंड पेपर के पहले 14 घंटे थे? हाँ, वो जो एक दिन मिलता है ना स्टडी हाँ। लीव का, पेपर के बियॉन्ड, तो उस दिन 14 घंटे पढ़े थे, बिकॉज मैं पेपर के जज्बात बाद पढ़ नहीं पाता हूँ। ऑडिट के शाम आई डेंट इवन ट्राई टू स्टडी वन सिंगल वर्ड। सो कंसिडरिंग डीटी का सिलेबस इतना वास्ट है, आई हैड टू गिव इट ऑल। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नहीं यार, सेम मतलब मैं तो बच्चों को ये गाइड करते करते जितना मुझसे हो पाता है मैं पूरी ताकत लगा देता हूँ ये बोलने के लिए कि तुम्हारी शाम को पढ़ाई नहीं होगी। तो मैं जब अपना शाम को लाइव सेशन भी लेता हूँ ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, भगा के पूरा सिलेबस नहीं खत्म होता करना होता है मेरे को, बस 3-4 घंटे तुम्हारी एफिशिएंसी निकाल के देनी होती है, क्योंकि मुझे पता है आई यूज टू स्ट्रगल नहीं सो पॉसिबल। मच टू स्टडी आफ्टर कमिंग बैक होम। नहीं, माइंड ड्रेन हो जाता है पूरा, और नींद भी नहीं आती, लिटरली सबसे मतलब, बड़ी बात ये है। हाँ, एक भी दिन 12 बजे के पहले तो नींद नहीं आई। बट एट द हाँ। सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने इंटर में ट्राई किया था कि आई कुड गिव इट एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स, बट वो नहीं पॉसिबल था। तो आई वाज लाइक कि फाइनल में ट्राई भी नहीं करना, लेट्स चिल आउट। जितना मूवीज देखना है, दोस्तों से बतियाना है, आई हैव डन इट ऑल। So 9 hours in your preparation leave was the top. And what यस, was the 9 आवर्स time होता when था। what was the time when you got your preparation leave? कितने समय पहले preparation leave मिल गई थी? 3.5 months, सो आई गॉट माई स्टडी लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम January 6। और जो बीच में इलेक्शन वाले डेज थे, जब वो डेट्स आई एंड टिल द That डे got आई से wasted. अनाउंस, वो बेसिकली 5 दिन पूरे वेस्ट किए, जिसमें मैं उज्जैन गया, मूवी देखी, पार्टी भी करी एक। अच्छा, कैसी पार्टी? सो आई अच्छा नहीं, नीड छोड़ो ऑल। मत बताओ, नहीं छोड़ो मत बताओ, और बताओ नेक्स्ट। हाँ। मम्मी देखेगी सर। और और तो आपने बेसिकली 3.5 महीने का प्रिपरेशन लीव लिया। यस सर। वर यू एमिंग फॉर अ रैंक कि आ गया तुक्के में? यस, सो नहीं 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 नहीं, मेरा टारगेट था, सो अच्छा, इंटर इंटर में से रैंक थी मेरा। आपकी? इंटर में रैंक थी? हाँ, इंटर में तो 44, इंटर में भी अंडर 10 का टारगेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली डिड इंटर में केम। सो 44, फाइनल में फोर्टी फर्स्ट। फोर यस सर। यस ओके। सर। तो फाइनल में था कि सिंगल डिजिट चाहिए, सिंगल डिजिट चाहिए। आई वाज मैनिफेस्टिंग इट फॉर सो लॉन्ग, मतलब अ डे बिफोर द रिजल्ट्स आई वाज बैटिंग विद अ फ्रेंड कि चल कौन सी रैंक आएगी, उसको बैट करते हैं। यार यहाँ पे ना मेरे एंड स्टूडेंट्स डिस्कनेक्ट मार जाएंगे आपके साथ कि भाई ये नहीं होता, ये इंसानों की खूबी नहीं होती। मतलब रैंक होल्डर भी एक, खैर आप तो इंटर वाले रैंक होल्डर हो ना, वो इंटर वाले रैंक होल्डर की अलग ही खूबी होती है, पर जो फाइनल में पहली बार रैंक लाते हैं ना नहीं उनकी इतनी फटी पड़ी रहती है। नहीं, एक्चुअली सर पता है, देयर
nothing different that a rank holder does than a normal person. It's just we know how to do it in a structured way. इस बात से आप भी ज्यादा रिलेट करोगे कि हमें पता है कि कहाँ एक्चुअली एफर्ट मारना है, which people generally know but fail to apply. गिव मी एन एग्जांपल इफ पॉसिबल। लाइक वन थिंग कि टाइम मैनेजमेंट हम सबको पता होता है कि वी गेट 180 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स, तो व्हाई नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम द अर्ली स्टार्ट, जब आप फर्स्ट इटसेल्फ, अगर वो 18 मिनट्स में घर पे ही हो गया तो एग्जाम। एक सेकेंड रजा, सॉरी नीरज, इंटरनेट में लैग आ गया। मेरे को बस ये बता, यू वर टेलिंग समथिंग अबाउट अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, जैसे कि 180 घंटे, 180 मिनट हमको पता होता है, 180 मिनट 180। या हाँ बताओ। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हमें पता होता है कि वी गेट 180 मिनट्स इन एग्जाम हॉल, एंड हमारे पास 100 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, व्हिच मेक्स इट बेसिकली वन, एक मार्क के लिए आपको मिलेगा 1.8 मिनट्स। तो जब हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फर्स्ट रिवीजन में ही, व्हाई नॉट ट्राई इट एट होम, कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो ट्राई टू सॉल्व इट अलोंग विद प्रॉपर वर्किंग नोट्स, प्रॉपर फॉर्मेट, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन द एग्जाम, वो घर पे प्रैक्टिस कर लो ना 18 मिनट में करने की। एंड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो 5 मार्क के होते हैं, विच डू नॉट डिजर्व दी 9 मिनट्स, बेसिकली 1.8 से जो इनटू नहीं, होता है, जो 5 मिनट में हो जाते हैं, तो देयर यू विल सेव सम टाइम फॉर यू टू रीचेक योर कॉपी। इसी स्ट्रेटेजी के कारण मेरा सीए फाइनल का डीटी का पेपर भी हाफ एन आवर पहले हो गया था। क्या बात कर रहे हो, एंड सुपर प्राउड एएफएम ऑफ में यू। आई वाज एबल टू एएफएम में आई वाज एबल टू अटेम्प्ट ऑल द 6 क्वेश्चंस। वाओ। सो तो वो प्रैक्टिस दो घर से ही चीजें यहाँ करके पे, है। दो पॉइंट। एक तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं अपने स्टूडेंट्स को और व्यूअर्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ, प्लीज फोकस एवरीथिंग दैट यू डू ऑन द अल्टीमेट 1.5 डेज। मैं ये हमेशा यस सर। कहता हूँ, जब आप क्लासेस लेते हो ना, तो आप अपने नॉलेज पे पूरा ध्यान दो कि मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली कैसे ग्रो कर रहा हूँ। एक बार क्लासेस खत्म, जब सेल्फ स्टडी मोड में आए, तो आप पूरा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रख लो। कुछ समझ में नहीं आया और एग्जाम में नहीं आने वाला है, स्क्रैप कर दो। मैं टीचर एग्जैक्टली के वजह दैट से आई मैं डू। कैसे डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाता हूँ। मान लो किसी स्टूडेंट ने डीटी का एक रैंडम सा लाइन उठा करके भेजा, अगर मैं उसको ये बोल दूं ना कि भाई मेरे को मतलब ये छोड़ दे, इररिलेवेंट है, तो उसको लगता है यार डाउट नहीं लेता। उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं तेरा दोस्त भी होता ना, मैं तेरे को बोलता छोड़ दे भाई, नहीं करनी है ये श्योर चीज। सर। तो दैट इज ग्रेट सर, नंबर वन। अग्रीड। एंड नंबर टू, यू सेड हाँ आई वाज समथिंग। सेइंग, हाँ, सो सर्टिफाइड कॉपीज हम सबके पास अवेलेबल होती है। इट कुड बी, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल और गेट इट फ्रॉम योर सीनियर्स। तो वो ना एनालिसिस मैंने घर पे पहले ही करके रख लिया था कि कौन से वर्किंग नोट्स ऐसे होते हैं जो मस्ट होते हैं टू गेट द फुल मार्क्स। आई हैड 3 रैंकर्स कॉपीज विथ मी, 3 ऑफ माय फ्रेंड्स हु गॉट रैंक इन November 23, कि उनके कहाँ पे मार्क्स कटे, किसको किस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिले, तो आई सॉ कि उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है। तो दैट एक्चुअली हेल्प मी टू गेट द फुल मार्क्स आउट ऑफ फ्रॉम द एवेल्युएटर। सेकंड वाज दिस। थर्ड वाज, there was one motto that I had from initial January 5th. Whatever I would be able to do it 1.5 day only, that much only I would cover. तो मेरा हमेशा से प्रिपरेशन होता था कि मेरे नोट्स वैसे बने रहे कि मैं लास्ट के 1.5 दिन में उसे फटाफट से रिवाइज कर लूं, फटाफट रिकॉल हो जाए। हम्म। देन यार क्वेश्चन मतलब मेरे बैंक को ना मैनेजमेंट वाज। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रही है दैट रिव्यूइंग द आंसर पेपर ओनली गोज टू शो दैट यू डिड अ लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क। यू एक्चुअली ट्राइड टू क्रैक द एग्जाम, कि भैया कहाँ क्या कर रहे हैं लोग, वो आपने समझने की कोशिश करी। अच्छा ये बताओ, आपने जो 6 क्वेश्चन लिखा था, जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ माई ऑडियंस, जो 6 क्वेश्चन आपने लिखा था, तो 6 क्वेश्चन में कैसे मार्किंग मिलते हैं? मतलब टॉप सो फर्स्ट 6 फाइव में देते ऐसा हैं? रहता है। नो नो, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी मैंडेटरी चेक्ड। नाउ आउट ऑफ द रिमेनिंग 5, योर टॉप 4 वुड बी चेक्ड। मतलब चेक सारे होंगे और टॉप 4 जो है उसके मार्किंग आपके इंक्लूड हो Yes, जाएंगे। yes, sir. वाह, Yes, ये sir. मेरे को पता नहीं It था, पता है doesn't work in मेरे। IBS. It doesn't work in IBS, but it works in all the subjects, sir. ओके, डजंट वर्क इन आईबीएस। ऐसा नोटिफिकेशन है कहीं अलग से कि डजंट वर्क हाँ, इन आईबीएस? IBS में एक्चुअली ऐसा आया था सर्क्यूलर कि यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग्स इफ यू अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस। ओह आई मिस दैट। बट मेरे टाइम पे क्या हुआ था ना, मेरे को ये नॉलेज नहीं थी, तो मेरा एएफएम का पेपर 1.5 घंटे पहले खत्म हो गया था। 1.5 घंटे पहले, जो उस समय एसएफएम था। तो मैं 4:30 बजे मैं बैठ गया, 3:30 बजे बैठ गया हूँ कि हो गया आप भाई। गारंटेड चिप्स लेके गए होंगे। हाँ हाँ, नहीं लेके गया, नहीं बताना नहीं, नहीं मतलब बाहर छोड़ के गया था मैं। पर वहां पे 1.5 घंटे में खत्म हो गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, वो बाहर जाने भी नहीं दे रहे हैं। और मैं चेक भी कर लिया 2 बार, जितना आता था लिख दिया। एक क्वेश्चन मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ लिख दूं लिख दूं लिख दूं, पर मैं सोचा छोड़ना, मार्क्स कट जाएंगे। मेरे को पता होता तो एक और हाँ, लिख देता। बट जाने दो, नो सर रिग्रेट, ये बहुत मेरे साथ अच्छे सीए मार्क्स आए थे इंटर तक था। एएफएम में। ये मेरे साथ, हाँ। हाँ, लोग हाँ। सर, पीपल वुड कर्स सीआईएफ 4 आने के बाद भी अगर ऐसा करोगे तो। अच्छा मेरे को ये बताओ नीरज, सो जो लास्ट के 3.5 महीने में आप बैठे पढ़ने के लिए, तो आपको रैंक, एक सेकेंड, सर योर वॉइस बहुत ब्रोकन है। सॉरी, हाँ, जो आप लास्ट के 3.5 महीने बैठे पढ़ने के लिए, आपको रैंक आएगी, ये मोटिवेशन कहाँ से आया आपको? मतलब ये रैंक आएगी आपको, और आप यू नो
कि अंडर 10 ही लानी है और रैंक। सॉरी, एक सेकेंड यार, हाँ आज मेरे ना सर, इंटरनेट का बहुत इशू है और मैं परेशान हो चुका हूँ इस चीज से। एक सेकेंड। एयरप्लेन को डाल के बैठा हूँ कि किसी का कॉल ना आ जाए। नहीं, सॉरी गाइस, नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा, पर मैं नीरज से ये पूछ रहा था कि नीरज, जब आपने 3.5 महीने का अपना प्रिपरेशन लीव शुरू किया, तो आपको ये गट फीलिंग या ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि यार 3.5 महीने में भी रैंक आ सकती है? तो फर्स्ट थिंग, मुझे हमेशा से टारगेट था कि एक सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, इंटर में भी था, बट वो नहीं आई। Yeah. सेकंड ना, मैंने उसी टाइम आपकी रिसेंटली स्टोरी वाली वीडियो देखी थी, वो जो 4 महीने यू हैड जिसमें आपको डीटी का लाइव क्लासेस करना था एंड एक और कोई सा सब्जेक्ट करना था, आई एम नॉट जीरो टू ए एग्जैक्टली आई आर रिकॉर्डिंग। फोर हाँ, 0 to AIR 4 वाला हाँ, वीडियो, हाँ। सो आई थॉट इफ ही कुड डू दैट विद 2 लेक्चर्स, जो एफ एस एफ एम वापिस से पूरा पढ़ के एंड डीटी का क्लासेस करते हुए, इफ ही कुड डू इट इन 4 मंथ्स, तो मेरी क्लासेस तो हुई है, इट्स जस्ट आई हैव टू रिवाइज। तो वो चीज मुझे एक वाह। मोटिवेटिंग लगी। तीसरा, मुझे मतलब मेरी टेबल में मैंने स्टार्टिंग से लिख रखा था ए आई आर एट ऑल 3 लेवल्स होना चाहिए, दैट शुड बी द थिंग दैट शुड हैपन। पर सो आई वॉज फाउंडेशन में मैनिफेस्टिंग AIR इट कहाँ फ्रॉम थे? डे वन। AIR फाउंडेशन में था आपका AIR? मेरा अटेम्प्ट लास्ट था जिसमें ए आई आर आया था। अरे वाह, अरे वाह, 38 था नसीब उसमें। लिखवा सो के आए हो भैया। सर उसी अटेम्प्ट में न्यूज आया था कि अब बंद हो जाएगा, और एंड आई थॉट कि अभी से बंद हो रहा है। तो आई रीच्ड आउट टू शिट। माय डायरेक्टर ऑफ द कोचिंग कि सर क्या अभी से होगा, तो ही सेड देयर इज नो क्लैरिटी, एंड आई वाज लिटरली शैटर्ड कि यार गया। बाप रे। ओवर 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 अचीवर्स होते हैं कुछ लोग, बट एनीवे, दैट इज नहीं सो नहीं गुड टू नहीं नो एंड यू मस्ट बी फीलिंग सो प्राउड। बट मेरे को एक बात बताओ राजा, 3.5 महीने में मतलब फिर आपने फिर ऐसा क्या, मतलब बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं फिर? आपके पास 3.5 महीना सर था, मैं आप रैंक ले सर आए। मैं बताऊं, हाँ मैं बताऊं क्या होता है सर। वन थिंग की क्लैरिटी नहीं होती कि कैसे अप्रोच करना है। दूसरा ना, लोग डायरेक्ट सोचते कि जनवरी पे इफ दे आर स्टैंडिंग, मई में जाके क्या होगा, दे डू नॉट ब्रेक इट इनटू प्रॉपर पीसेस। रिसेंटली ओनली आई क्लियर्ड सम डाउट्स ऑफ अ फ्रेंड, शी वाज लिटरली लाइक सो अपसेट अबाउट कि कैसे नवंबर में शी विल गिव हर अटेम्प्ट। फ्रेंड? शी आई टोल्ड वाज हर अ कि फ्रेंड? 15, हाँ फ्रेंड ही है यार। शी, ठीक है, वो AIR 6 आई है, मैं तेरे पे डाउट भी नहीं कर रहा, मैं नहीं कर नहीं, भी नहीं अरे सकता उस डाउट। पे भी आते, उस पे बाद में आते हैं।
तो हाँ what I was telling is कि I broke that revision into pieces कि कैसे 15 दिन का क्राइटेरिया बनेगा and you'll be able to revise 2 subjects each। और अभी से 3.5 महीने में 3 रिविजन कैसे पॉसिबल है। तो लोग वो पीसेस करना भूल जाते हैं, जस्ट बिगर पिक्चर देखते रहते हैं। वेरियस वो जो शॉर्टर पिक्चर जो रोल प्ले करती है वो नहीं देख हम्म। पाते, और वो पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। मैंने ना एक सिर्फ इलेक्शन वाला वो आधा घंटा जो डेट आई थी ना, सिवाय उसके एक भी दिन अपने आप को ये बिलीव करने से नहीं रोका कि तेरी एआईआर आ रही है। सिर्फ वो आधा घंटा ऐसा द डार्केस्ट हाँ आवर ऑफ हाँ। माय एंटायर 3.5 मंथ था कि आई फेल्ट सो नम्ब। I think election wala time was a memorable event for all of those students here who appeared for this paper and cleared. But I think this is very 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 interesting. So guys, when I was talking to Neeraj, these are the few informations that I came across and I thought, यार why not share with you guys. Uh, बहुत सारी चीजें मैंने उससे जब बात करी तो मैंने ये सीखा कि जैसे अभी इन्होंने बोला टाइम मैनेजमेंट, सर्टिफाइड कॉपीज का एनालिसिस एंड अभी आप देखो स्ट्रक्चर्ड वे में रिवीजन करना पड़ना, ये मैं चीजें आपको बहुत सारे समय से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दैट सीए इज नॉट जस्ट अबाउट हार्डवर्क। एक इंसान 2 साल का डमी आर्टिकलशिप करके 2 साल पूरा रट्टा मार के भी फेल हो सकता है, और एक इंसान 3 महीना पढ़ के भी रैंक ला सकता है। क्या फर्क हो रहा है? एक होता है आईक्यू का फर्क फॉर श्योर, मतलब अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, एक जो एक बारी में समझ जाते हैं, एक जो 4 बार समझाने पे भी नहीं समझते, समझ मतलब वो फर्क होता है। पर वो फर्क को आई एम आप द सेकंड वन। ब्रिज कर सकते हो हार्डवर्क से, और फिर उस पे आप चेरी लगा सकते हो स्मार्ट वर्क का। स्मार्ट वर्क इज आई फील वेयर सम पीपल आर लैकिंग। I think there are 3 features that a rank holder always has, which you need to inculcate within yourself. और नीरज, correct me if I'm wrong, feel free to correct me. Number 1, mental strength. हम लोग अपने टारगेट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर से अचीव करने की कोशिश करते हैं, और अगर जेन्युइनली नहीं अचीव हो पाया तो हम अपने आप को उस नेगेटिविटी से बाहर भी निकाल लेते हैं कि भाई तूने कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कि तूने नहीं कोशिश की। दूसरा, हम बहुत बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं, ऐसा नहीं हैफिजर्डली कोई भी चैप्टर कुछ भी चैप्टर। हाउ डिड यू यूज टू प्लान नीरज? मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल, आज मैं पहली बार बैठ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है यार मेरे को ना अभी डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, पहली बार पढ़ना है, मेरा क्लास हो चुका है, मेरे को फर्स्ट टाइम रीडिंग मारना है, तो मैं कैसे प्लान बनाऊं कि मेरे को कितना घंटा लगने वाला है? तो फॉर दैट ना आई हैड अ पर्सन हु वाज मेंटरिंग मी, उसने ना मुझे एक सीक्वेंस बना के दिया था। बट ट्रस्ट मी, मैं एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जो मैंने वो सीक्वेंस फॉलो किया है। मैं अगर सुबह बोल रहा हूँ कि आई विल डू एनआर टैक्सेशन, तो आई विल डेफिनेटली एंड अप डूइंग ट्रांसफर प्राइसिंग। दैट्स हाउ आई वाज मेड एंड वाई सम बट ऑफ माय वाई फ्रेंड्स वाई सो? एक्चुअली। सो बेसिकली ना मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैंने कुछ बोला है ना कि वो मैं करूंगा, तो वो मैं डेफिनेटली नहीं करूंगा। एक्सेप्ट द रैंकिंग, एक्सेप्ट द रैंकिंग, आई गो लिटिल वेग कि मैं अगर प्लान करके बैठा हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू 100% फॉलो इट। हाँ, मेरी इफिशियंसी उतनी रहेगी कि 9 घंटे अगर पढ़ना था इफिशियंटली तो वो मैं करूंगा। आई एंड अप फिनिशिंग 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स देन दैट। बट जो टॉपिक अगर सुबह सोचा है तो वो टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग जाता है ये कैसे करूंगा ये वगैरह, तो मैं वो चैप्टर स्विच कर लेता हूँ उसी इंस्टेंट पे। तो आप डे एंड पे मतलब आप मोस्टली अपने कोई भी टारगेट अचीव नहीं करते होगे, तो आप मैच कैसे करते थे नहीं। कि मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा ना एक सब ब्रॉडर लेवल पे शेड्यूल प्रिपेयर होता था कि मैं डेज अलोकेट कर देता था सात कि दिन में 10 डीटी डेज करना है। ईटी खत्म होना चाहिए। हाँ। तो उसके ऊपर मुझे लग जाता था कि ट्रैक पे चल रहा है, आई यूज टू मेक एन एक्सेल कि इसका फर्स्ट हम्म। रिवीजन डन, इसका सेकंड रिवीजन डन, कौन सा क्वेश्चन बैंक से कौन से नंबर का क्वेश्चन मुझे सेकंड टाइम में रखना है। सो ऑल दिस आई यूज टू डू, एंड मुझे पता होता था कि नंबर ऑफ लेट से 40 चैप्टर्स होते हैं अगर, तो मेरा किस सीक्वेंस में चल रहा है, किस चैप्टर को पता होता है ना आपको कि पीजीबीपी अगर चैप्टर है तो बहुत बड़ा टाइम लेगा। बट वहीं अगर गार्ड जैसा चैप्टर है तो आधे घंटे में खत्म हो आधे जाएगा। घंटे में हो तो जाएगा। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू राइट। प्रिपेयर कि हाँ 10 दिन में खत्म करना है कैसे। तो मैंने अभी नीरज, मैंने इस बार क्या किया है ना, मैंने आई 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 ऑलवेज ट्राई टू कम अप विद समथिंग न्यू, राइट? जैसे मैंने एसपीओएम का जब क्लास लिया था तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लाया माइंड मैपिंग का। माइंड मैपिंग इज बेसिकली क्लोज योर आईज एंड आई विल मेक यू रिवाइज एवरीथिंग एंड इट वर्क्स लाइक अ चार्म, मतलब मजा आ जाता है। मैंने वाओ। डीटी में एक कॉन्सेप्ट लाया टैक्स शॉर्ट्स का। टैक्स शॉर्ट्स इज आई लिसन टू बेसिकली, दैट। यू हैव लिसन टू दैट? तो मेरे को यस। गार से याद आया, टैक्स शॉर्ट में गार जैसे रिविजन को 15 मिनट में, डीटी डबल ए 6 मिनट में। तो तो उससे इंस्पायर्ड होके ना मैंने खुद के वॉइस नोट बनाए थे। पहले अच्छा, मैंने वो सुना, मुझे वो बहुत क्यों अच्छा मेरे लगा वाले एंड में क्या एक्चुअली कमी हेल्प। रह गई भाई? नहीं, कमी कुछ नहीं थी, बट ऐसा होता है ना कि आप सेल्फ डाउट में इतने चले जाते हो, मतलब कि आप दूसरे वाले को ट्रस्ट करने से पहले 2 बार सोचते हो। तो इट वाज दैट, उसमें कमी कुछ भी नहीं थी ऑनेस्टली। आई लव्ड दैट एंड दैट एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू मेक माय ओन। मैं सो यू नोट्स पे भी मेड फॉर ऐसा होता है कि ऑल द चैप्टर्स? नॉट ऑल द ये लेथार्जिक चैप्टर्स जो पीपल एक्चुअली लीव, लाइक गार हो गया, टेक्सटिविटीज हो गया, एंड ऑल दोस चैप्टर्स आई एक्चुअली मेड वॉइस नोट्स एंड सेंड इट अक्रॉस टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स कि अगर तुम ये चैप्टर छोड़ रहे हो तो जस्ट गो एंड आपने वो लिसन दिस लास्ट के थिंग। 4 चैप्टर के रिवीजन ऑडियो बनाए थे? हाँ, वो 4 के बनाए थे, मॉडल टेक्स्ट अगर बच्चे कन्वेंशन, कमेंट में टेक्सटिविटी। लिखेंगे
तो हम आपसे वो वीडियो ऑडियो लेकर के इनको मैं दे देंगे, डेफिनेटली अगर सर, बच्चे डेफिनेटली कमेंट में आई। लिखेंगे तो, नहीं लिखेंगे तो नहीं देंगे। ठीक है, बट क्योंकि वो 4 चैप्टर तो बच्चे को ऐसा है भाई, क्या करे क्या करे क्या करे। बट एनीवे, लेट्स सी कितने बच्चों को जरूरत पड़ती है। बट आई फील यार, बिफोर वी रैप दिस सेशन, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट अ वेरी लेंथी सेशन, व्हाट इज योर वन एडवाइस टू दैट पर्सन हु कुड नॉट क्लियर? आई वुड से कि नसीब वगैरह सब छोड़ दो, मेहनत में वो क्या ऐसी चीज इंप्रूव कर सकता है जो उसको फेल से पास रैंक बहुत अच्छा स्कोर दिखाएगा? सर सी, मैं मेहनत पे बात नहीं करूंगा बिकॉज वी आर इन सीए फाइनल्स राइट नाउ एंड एवरीबॉडी नोज दैट यू गॉट वर्क हार्ड टू गेट इट डाउन। ठीक है, व्हाट आई वुड से इज स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ। सी, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 30% होता है। ठीक है, सीए इंटर का रिजल्ट आपका 10% होता है। दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 3% ऑफ द क्राउड। प्लस अगर हम्म। आपने बिग फोर इंडस्ट्रियल वगैरह किया है तो यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 1% ऑफ द क्राउड। तो अगर आप इतने यहाँ तक आए हो तो आप में कुछ तो बात होगी। स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ, स्टार्ट मेकिंग योरसेल्फ बिलीव दैट यू गॉट इट। मैंने एक्चुअली इस लेवल का मैनिफेस्ट किया कि ये होगा ही होगा। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस था रिजल्ट ओपन करते हुए कि आ सकता है, आएगा ही। तो स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, दैट आई वुड से। एक सेकेंड, तूने वर्क बोला ना? वर्क वर्क। ठीक है, वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, ठीक है। ठीक है यार, ये तो चलो, ये तो पॉजिटिविटी हो गई, बट मेहनत में, मतलब उनके प्रेपरेशन में कोई ऐसा सीक्रेट सॉस है आपके पास जो आपने किया था जो यूजुअली लोग हाँ, नहीं करते? सीक्रेट सॉस तो नहीं बोलूंगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्या होना चाहिए तो मेक योर वाई क्लियर। थोड़ा सा मोटिवेटिंग हो रहा है मुझे, बाद में मत मारना। बट तो बाय अगर क्लियर होगा ना, मतलब तुम्हें ये क्यों करना है, तो ऑटोमेटिकली तुम उसके प्रति ज्यादा श्योरिटी से, ज्यादा डेडिकेशन से मेहनत करने लग जाते हो। मुझे पता था व्हाट मुझे वाज योर चाहिए व्हाई? क्योंकि रैंक? रैंक तो इज अ सेकेंडरी थिंग। मतलब अल्टीमेटली गॉट डू समथिंग, आई विल टेल यू लेटर, बट ठीक है। अच्छा, उसके पापा हाँ बोलते हैं अगर तेरे को डिग्री मिल जाती है, ऐसा? हो सकता है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। ठीक है। तो आई थिंक यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाई एज टू डिफाइन व्हाट यस, एग्जैक्टली वेंट टू हाउ टू डू इट, राइट? ठीक है, यस। आई थिंक मेक सेंस यार। मेरे को ना ऑनेस्टली एक फील आती है, मैं सेल नहीं करूंगा पर मैं बोलूं मेरे वीडियोस देख लिया करो। मैं मोस्टली, मेरे को रैंक होल्डर से बात करके ना मेरे को एक चीजें समझ आती है कि अभी तक तो मैं जो गाइडेंस दे रहा हूँ ना, उसमें मैं चीजें, बहुत ऐसी चीजें बोलता हूँ जो आप अगर सुनोगे ना, और अगर 10 में से 2 चीज भी इंप्लीमेंट करोगे ना, इट विल बिकम अ गेम चेंजर फॉर यू। एंड इट इज नॉट स्मार्टनेस, इट इज कमिंग आउट ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारे रैंक होल्डर से बात करके, उनका पर्सपेक्टिव लेकर के चीजें कोर पे समझ आ रही है कि बहुत बेसिक्स चीजें क्लियर है कि भैया स्ट्रक्चर्ड मैनर में हार्डवर्क करना है बिना ब्रेक डाउन लाए, और चलते जाना है, चलते जाना है। लोग रुक रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब जब लोग रुक रहे हैं तब मैं दुगनी तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। दैट इज, आई थिंक दैट इज द सीक्रेट। बट आई थिंक नॉट नेसेसरली रैंक। इवन इफ यू आर गिविंग ग्रुप 1, इवन इफ यू आर गिविंग ग्रुप 2, एटलीस्ट मेक श्योर जो भी कर रहे हो अच्छे से करो। दिल से कर रहे हो। हाँ सर, बट मोर थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट इज व्हेनेवर पीपल टेक ब्रेक्स ना, दे एंड अप गेटिंग फीलिंग गिल्टी अबाउट इट कि मैंने 6 घंटे का ब्रेक ले लिया, 4 घंटे का ब्रेक ले लिया। बट एक्चुअली दे डू नॉट थिंक अबाउट कि तुम 6 दिन से लगातार पढ़ रहे हो, तो 7th डे योर माइंड एटलीस्ट डिजर्व्स अ 3 to 4 hours ऑफ ब्रेक। एंड टेक इट गिल्ट फ्री ना, क्योंकि जरूरी है वो भी। मैंने वो सब किया, मतलब जो एक नॉन रैंकर या नॉन सीए बंदा करता है। दोस्त बनाए, ट्रिप्स मारी, वो भी करा, तो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। फिर ए उसके भाई, बाद वो भी, मैं थोड़ा तो इशारा कर दे, वो भी का बहुत वास्ट कैटेगरी है, वो भी करा मतलब, अरे वाह। इंटरप्रेट बाय योरसेल्फ। हाँ ठीक है, जिसकी जितनी सोच तुम्हारी जा सकती है वैसा सोच लो, ठीक है। मैंने ओके। वेब सीरीज देखी, मैंने ना 3.5 महीने में बिग बैंग थ्योरी 12 सीजन, मॉडर्न फैमिली 11 सीजन एंड 4-5 मूवीज, ये सब खत्म किया 3.5 महीने के अंदर, ठीक है, अलॉन्ग विद माई देखो, स्टडीज। मैं आपको आपको मैं बहुत स्ट्रांगली ये बताऊंगा, सी डोंट टेक नीरज इन अ रॉन्ग वे, डोंट थिंक एज एन दैट एग्जाम्पल। it is not that he is promoting things. I'll tell you, maybe नीरज आपने बिग बैंग थियरी कब देखा, टू पुट योरसेल्फ टू स्लीप? नो, लाइक द ब्रेक दैट आई टुक ना, द ब्रेक्स, तो इन द पंद्रह ब्रेक्स। मिनट का एक छोटा ब्रेक होता था, तो 15 से 20 मिनट का एक एपिसोड होता है सिटकॉम्स का। सो आई थिंक व्हाई वाज नीरज एबल टू डू इट, बिकॉज हिज विल पावर। हम लोग कहाँ पे अटकते हैं, एक एपिसोड दिखा यार, एक और हो जाए, वो नहीं है, वहां पे एक पे वो नहीं है। बंद करना, और 10 में से 9 बार जीतोगे, एक बार तो तुम भी हारोगे कि भैया चल आज एक की जगह 2 देख लिया, 3 देख लिया, फ्लो टूट गया। पर पॉइंट इज दैट देयर हैज टू बी अ फेयर बैलेंस, योर माइंड नीड्स ब्रेक, यू कैन नॉट, ऐसा नहीं कि 3 महीना रगड़ के खींच दूंगा तो रैंक आ जाएगी। समय समय पे उसको ब्रेक देना पड़ेगा, एंड आई थिंक दैट वे यू विल बी एबल टू अचीव अ रैंक। इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर वन, यू वांट टू क्लियर सीए, वो भी हो जाएगा, ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, वो भी हो जाएगा। और कुछ एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड नीरज बिफोर हाँ, यू रैप दिस हाँ, सेशन? बस एक लास्ट सो पीपल डू नॉट ड्रीम, मतलब ना सोचते ही नहीं है। मैं अगर किसी से बात करता हूँ ना, तो जैसे से पास कैसे हो जाऊं, टारगेट ना, एटलीस्ट टारगेट।
एम फॉर द स्टार्स यू विल रीच द स्काई सून। नहीं, ये सब नहीं, उल्टा तो नहीं बोला मैं, शूट फॉर द स्काई मून एंड द you'll at least हाँ, end up in the stars. Yeah, ठीक है ठीक है। हाँ, तो बस बेसिकली वो तो टारगेट फॉर अ रैंक, वर्स्ट केस सिनेरियो एग्जाम्पशन आएगा या पास तो हो ही जाओगे, पास हो तुम्हें वो जाए, कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा कि पास तो हो ही रहे। राइट। सो तो दैट वही थिंग आई चीज वांट हो टू ना, हाईलाइट। आई फील अपने अपने टारगेट्स रखो पर अपने शिद्दत से पढ़ाई करो। जिस दिन एग्जाम हॉल में जाओगे ना, आपको अंदर से दिल से आवाज आ जाएगी मेहनत करके आए हो कि नहीं आए हो। अगर मेहनत करके आए यस। होगे तो रिजल्ट में पास दिख जाएगा, नहीं तो रिजल्ट में तुम कितना भी मैनिफेस्ट कर लो तुमको नेगेटिव दिखेगा। ठीक है। सर तो वन लास्ट आपने एग्जाम डेज बोला है, बस सॉरी सॉरी यार, मेरे को एक्चुअली वो बोलना था, मैं भूल गया। सो एग्जाम डेज पे ना, गो विद द चिल माइंड। लोग ना बिल्कुल 1:30 1:45 तक पढ़ते रहते हैं कि जब तक एग्जाम हॉल में नहीं गए। वो नहीं करना होता है, 11 बजे 11:30 बंद करो, थोड़ी बहुत देर मस्ती करो एंड गो विद द चिल माइंड। इट एक्चुअली हेल्प्स। मैंने सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों में ऐसा किया है, मेरी भी है एंड अ फ्रेंड ऑफ माइंड, वी बोथ यूज टू डू द सेम थिंग। सेंटर पे 1.5 घंटा पहले पहुंच के हम लोग लोगों से वी यूज टू गेट शाउटेड क्या एट, है, तेरा वो मैंने मन भी वर्ड चेंज लगता कर होगा ना, दिया। 1.5 घंटा पहले पहुंच के। हमारे सिंगल लड़के लड़कियां पहुंच के क्या करेंगे भाई? अरे मैं भी तुम्हारा तो सिंगल फ्रेंड हूँ के साथ यार। मन लग जाता होगा ना। आपका सिर्फ सरनेम सिंगल है, मैं जीवन भर सिंगल हूँ। चलो ठीक है, दोस्ती कर, दोस्तों को पढ़ाई लिखाई करवाओगे तो यही होगा ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। बट चलो, अब तो वो सिलसिला खत्म हुआ। टू नो, सो बेसिकली एंड एटलीस्ट 12 बजे बंद कर दो अपनी किताब और अपने माइंड को फ्रेश कर लो। एक्चुअली वो यस। माइंड का भी मैनेजमेंट है, जो चीजें यू लर्न ओवर टाइम। बट आई होप दैट जो भी ये ऑडियंस जो भी यहाँ तक देख रही है, दैट आई होप, आई विश you all the success in the upcoming attempt, and I hope you really secure well. And Neeraj, thank you so much for your time again. एंड मेरे को लगता थैंक है यू सो तेरे मच अंदर सर, बहुत थैंक सारी यू सो मच बातें हैं, सर। हम लोग अलग से मल्टीपल सेशंस करते रहेंगे ताकि तू सारी चीजें शेयर करता रहे। Start डेफिनेटली writing a lot on डेफिनेटली LinkedIn सर। because I think that is the best way to communicate. Also, आई start writing आई on हेल्प YouTube. सर। You make a YouTube page, YouTube community post लिखना शुरू कर दो। And multiple things, I think that way you'll be able to add a lot of value. ठीक है, बस लॉ I टैक्स मत had पकड़ना। actually started it writing over LinkedIn since last May. Just after the exam, I've started it. Let's see how it goes down the line. चलो perfect, Neeraj. It was nice talking to you. Thank you so much for your Thank you, time sir. and thank you audience for watching. I'll see you in the next video. Until then, take care, study well. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.